जब जब इस धरती पे कोई संकट मंडराता है, बुराई का छाया छल छलाता है, कोई विलन इस धरती को तबाह करने आता है, तब तब एक हीरो का जन्म होता है इस दुनिया को बचाने के लिए, उस बुराई का सर्वनाश करने के लिए, उस विलन की बुंड तोड़ने के लिए। हाँ, जनरली कहते तो ऐसे ही है, ऐसा ही होता होगा, लेकिन इधर का मामला तो पूरा उल्टा ही है। जब से मेरे फेवरेट हीरो ने इस पृथ्वी पर अपने ढूंगे रखे हैं, उसके बाद से ही इस धरती को फोड़ने वालों की लाइनें लग गई है। वैज्ञानिकों की माने तो अर्थ 4.543 बिलियन साल पुरानी है और इन बिलियन सालों में धरती माता को किसी भी गोकू फोकू की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ इंसान लोग ही एक दूसरे को मारकर आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। इनके बीच में कोई भी दूसरे ग्रह के एलियंस का पार्टिसिपेशन नहीं था। ना फ्रीजा, ना सेल, ना बू, ना बीरस, ना वजीटा, ना कोई दूसरा थीटा बीटा, कोई भी अर्थ फोड़ने नहीं आ रहा था। मतलब अगर इधर ना गोकू आता तो ना उसके पीछे रेडिट जाता, ना वजीटा, ना नापा। अब गोकू नहीं है तो फिर सेल काहे बनता, ना ही होता बू। इज इट ट्रू? यस इट इज। और इस फैक्ट को मेरे जैसे अंधे भक्त नहीं देख पा रहे हैं। इसने खुद ने ही खुद की गांड में मच रही खुजली के कारण टूर्नामेंट ऑफ पावर चालू करवा दिया। पृथ्वी को क्या, पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही दांव पे लगवा दिया। सिर्फ अपने ही नहीं, बाकियों के भी। इतना पनौती है ये फाइटिंग ही है जिससे इसकी खुजली हर बार शांत होती है। तुम्हें याद है फ्रीजा आर्क में ये सयन ऑक्सीजन के बिना स्पेस में नहीं रह पा रहा था, लेकिन बाद में उसके बिना भी फिट एंड फाइन। मतलब ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है, लेकिन फाइटिंग के बिना नहीं। अरे यार, मजा नहीं आ रहा। आओ थोड़ा फॉर्म में आने दो, बड़े दिनों से भूखे हो तुम, आज मिटाते हैं तुम्हारी एनीमे की भूख। कम ऑन, गिव मी सम। अबे तू नहीं, अपना वाला। Come on everybody, put your hands up and 3, 2, 1, हाँ तो भाई, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्या जानते हो बेटा तुम इसके बारे में? क्या होता है ये? कौन होता है ये या ये सब? अरे भाई, बड़े भोले रह गए तुम तो। ये तो सिर्फ नाम के हैं, असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो यही है। और अगर तुम असली ड्रैगन बॉल फैन हो तो ये बात अच्छे से ध्यान रख लेना। यूनिवर्स 7 की सबसे बड़ी थ्रेट टूर्नामेंट ऑफ पावर कराने वाला नहीं था, बल्कि उसे करवाने वाला था नन अदर देन गोकू। Right? A big tournament? Uh-huh. I knew you forgot. Why else wouldn't you do something that cool? कूल? अबे कूल नहीं है ये, ब्लडी फूल। तेरे कूलिंग के चक्कर में बाकी यूनिवर्स वालों की हीटिंग हो गई। ये एनिमे में मेन कैरेक्टर को हरकतों से गांडू दिखाने की परंपरा बढ़िया है, पर घर की बात बता रहा हूँ, इतना घनघोर गांडू दिखाना भी सही नहीं है। और इसके ये लक्षण देखकर बीरज भी समझ गया था कि ये आधा पागल है। सार्केज्म में नहीं, लिटरली सच्ची में आधा पागल है। अगर इसको जिंदा रखा तो ये हमको भी मरवा देगा। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, द सीक्रेट नो वन नोज अबाउट, दैट ही इज अ ट्रू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। Your naivety may be an even greater threat to this universe than Grand Zeno himself. लेकिन बीरज को कहाँ कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। छोड़ो, सीरियसली मत लो साले को। सच्चाई तो गोकू के फैंस को पता है। और भाई, गोकू तो हमारा रक्षक है। यूनिवर्स 7 को मिटते मिटते बचाया है उसने। अरे तो तेरे यूनिवर्स को मिटने के लिए लगाया कौन था इन द फर्स्ट प्लेस? तेरे यूनिवर्स को कौन टांगा था इन दो चूतियों के लिए होने वाले एंटरटेनमेंट के टूर्नामेंट में? वाह भाई साहब, ये बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन आदमी निकला गोकू तो। पहले तो टांग काट दो, बाद में व्हील चेयर पकड़ा दो। हमारा रक्षक गोकू उन साइट्स पे आने वाले उस एंटीवायरस की तरह है जो पहले तो खुद ही वायरस फैलाता है, बाद में उनको डिटेक्ट करके हमको डराता है, और एंड में उनको हटाकर अपनी वैल्यू बढ़ाता है। वायरस तो हट जाता है, थैंक यू, लेकिन ये तो टेम्परेरी रेगुलरली सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन है कि उस एंटीवायरस को ही उड़ा दो। इसलिए जैसा पहले था सब कुछ वैसा ही करवा दो। गोकू को इंजेक्शन लगवा के मरवा दो। गोकू का मार्केट में आज बड़ा नाम है। लोगों के मन में गोकू के लिए बड़ी इज्जत है, बड़ा प्यार है और खौफ भी है। गोकू से नहीं, उसके फैन से है। सिर्फ एनिमे में ही नहीं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एवरी एवर वुड, वेदर इट इज बैड और गुड, गोकू का हर मार्केट में नाम है। जहां पावर की बात आ गई, बस वहां फिर गोकू की बात आ गई। और इधर गोकू के फैन से इतना खौफ इसलिए है क्योंकि गोकू के कुछ भी खिलाफ बोलते ही उसके भक्त द्वारा ऑनलाइन ही उस आदमी का चीची काट के गांड का बुलमा बना दिया जाता है। घर का पता ना पता होने पे भी घर में घुस के मारने की धमकी दी जाती है। भाई साहब, मेरे पिछले ड्रैगन बॉल जी रोस्ट वीडियो के बाद मेरा भी कुछ यही हाल हुआ था। उसमें अगर 10 लोग अपना प्यार दे रहे थे तो 11वां जना उन 10 की भरपाई करके चला जाता एक ही बार में, सूद समेत। पर मैं तो ढीठ हूँ, लो अब भी नहीं माना। और वो लोग भी कुत्ते की पूंछ है, जानता हूँ, अब भी नहीं मानेंगे। खुद को जबरदस्ती इमोशनली डैमेज कर ही लेंगे तो फिर मैं भी सैयन की पूंछ हूँ, नहीं ही मानूंगा, चाहे से कट ही जाऊंगा। एनीमे की दुनिया में गोकू भैया की कम्युनिटी इतनी जहरीली है
कि एक मासूम सा नया नया कोई एनीमे देखने वाला बालक अगर गलती से किसी भी ड्रैगन बॉल के बॉल्स के सामने बोल दे किसी भी कैरेक्टर के बारे में कि अरे भाई ये देख कितना पावरफुल कैरेक्टर है, वो तो सही है पर कैन ही बीट गोकू थो। अरे छोड़े ना भाई, अपन को क्या करना है ये सब जान के, ऐसे कैसे छोड़े ना। ठीक भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? अबे गोकू के बारे में कुछ मत बोल देना। मैं तो बोला भी नहीं, फिर भी मत बोल देना। ठीक सॉरी बेटा, गोकू इसका बाप है पर ये तो अनाथ है। गोकू तेरा भी बाप है, मतलब वजीटा मेरा चाचा। गोकू मेरा भी बाप है, तेरी मम्मी को पता है? गोकू सबका बाप है, गोकू अपने बाप का भी बाप है। असल में एनीमे की दुनिया का शर्मा जी का लौंडा है गोकू। हर किसी को गोकू से ही कंपैरिजन करना है। ये ऐसा माहौल पहले बहुत गंदा था लेकिन अब काफी ठंडा है। एंड सेम गोज फॉर शर्मा जी का लौंडा। ड्रैगन बॉल जी की अपार सफलता के बाद आई ड्रैगन बॉल सुपर के नाम पे मत चले जाना। सिर्फ नाम में ही सुपर है, असल में ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल जी के आगे सूखा गोबर है। अरे भाई तो तूने फिर ड्रैगन बॉल जी को रोस्ट क्यों किया? क्योंकि मैं दोगला आदमी हूँ, इसलिए मैं 2 नंबर का दोगला आदमी हूँ ब्रो, इसलिए मेरी बातों को इग्नोर कर, समझा? हाँ, तो ड्रैगन बॉल सुपर इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसमें अब पावर लेवल सुपर लेवल की कर दी गई है। सुपर लेवल की ही टीआरपी आई, इसमें सुपर लेवल की ही रेटिंग आई और सुपर लेवल के ही इसमें चुतियापे भी हुए। अब यहाँ पे इनकी ये बात सिर्फ इस गोले तक सीमित नहीं है, पूरा सोलर सिस्टम, पूरी गैलेक्सी, अबे पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स के लेवल तक पहुंच गई है इनकी पावर। अब एक्चुअली ब्रो इनको इतना भी ज्यादा नहीं कर देना चाहिए था यार, पूरा मल्टीवर्स। अब इससे आगे ज्यादा क्या ही दिखा दोगे? लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे इन पे पूरी श्रद्धा विश्वास है कि ये इससे भी बड़ी पावर लेवल दिखा के अपने फैंस की बूंद से डोपामीन लीक करवाई देंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ कैरेक्टर को बड़ा दिखाने के लिए उसे बड़ा बताना ही तो है, उसके पीछे अपना दिमाग थोड़ी लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन बॉल की दुनिया का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन? ये लोमड़ी, ये हाथी, रोबोट, जोकर। अरे भाई साहब, ये कौन सी प्राइमरी क्लास के बच्चे के मासूम कंधों पे ये कैरेक्टर बनाने की जिम्मेदारी थोप दी थी तुमने? अब इन गॉडों का भी गॉड, ग्रैंड गॉड जेनो। कौन? एक बच्चा, एक चूतिया बच्चा, वो भी ऐसा वैसा चूतिया बच्चा नहीं, क्लास का तो सबसे बड़ा चूतिया बच्चा होता है वो वाला चूतिया बच्चा। इसकी मनबुद्धि वाली आवाज, मनबुद्धि वाली हरकतें, बड़ा यूनिक हो गया ये तो। नहीं साला चूतिया। मैं चाहे से कुछ भी बोल लूं, मेरी बात तुम मानो कि नहीं मानो, लेकिन एक बात तो तुमको जरूर माननी पड़ेगी, जो मुझे भी माननी पड़ेगी, कि ये ड्रैगन बॉल सीरीज और उसके फैंस के बीच में इतनी तगड़ी अंडरस्टैंडिंग है कि इन्हें किसी का पावर लेवल दिखाने के लिए बस उसके बालों को काले से, पीले से, लाल से, नीले से सफेद करना है। बाकी जनता खुद समझदार है, खुद समझ जाएगी उसकी ताकत और उसके हिसाब से ही एक्साइटेड भी हो जाएगी। अब देखो, अपन लोगों को हीरो लोगों की जोड़ियां बहुत पसंद है, जैसे कि जयवीरू, नारुतो सास्के, लूफी जोरो, मोटू पतलू साले। और इधर गोकू और वजीटा की तो जिंदगी ही बड़ी ट्रेजेडी से भरी पड़ी है। विलन भी बन के देख लिया, हीरो भी बन के देख लिया, पर गोकू के रहते वो अपना मेन स्पॉट ले ही नहीं पा रहा है। इसे किसी का टुरू लॉब नहीं चाहिए, अपने सयन प्राइड के लिए नंबर 1 स्पॉट चाहिए, चाहे विलन हो या हीरो। पर जब विलन था तब भी साइड विलन ही था, जो गोकू ने इसको ज्यादा दिन तक रहने नहीं दिया, और अब हीरो है तो भी साइड हीरो ही है। हर फाइट से पहले अपने सयन प्राइड का गीत गाकर चिल्लाता बहुत है। वजीटा फैन एकदम से बहुत गर्म हो जाते हैं, लेकिन ठंडे भी बड़े जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि फाइट भले ही ये चालू करे, खत्म तो गोकू ही करेगा। सो मॉरल ऑफ द लेसन इज, जो हमने गोकू और वजीटा की जोड़ी से सीखा वो है, आड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए, लाड़ के नीचे ही रहता है। तो भाई देख, कहने को तो अभी बातें बहुत हैं, ये पूरा का पूरा पन्ना बच गया एक, लेकिन बहुत बड़ा हो गया पहले से ही ये वीडियो। और अगर ये वीडियो देखते हुए तुम्हारे भी नीचे से डोपामीन लीक हुआ है तो लाइक दिस वीडियो। लेकिन अगर तुम लोग ऑफेंड हो गए कि मेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ बोलने की, तो अरे भाई साहब, बड़ी हिम्मत करके दिल पे पत्थर रख के ये सब कुछ किया है, इस बात पे तो अप्रिशिएट बनता है। नीचे कमेंट कर देना अच्छी रीच के लिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो ठीक है, कोई बात ना, लेकिन अगर आया है तो बेशर्मों की तरह यूं ही मत चल जाना, जो मन करे वो कर देना। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जस्ट से माय नेम ब्रो। और हाँ, ऐसे ही एनिमे पे वीडियोस आएगी और इसका ये बचा हुआ पन्ना भी काम में लिया जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब दिस चैनल विद नोटिफिकेशन बेल। एनिमे पे वीडियो बट नॉट रेगुलरली, ठीक? बाय। और हाँ, वैसे मैं जानता हूं नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी गलती से भी इस पे 1000 लाइक मत कर देना, क्योंकि 1000 लाइक होते ही